हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर रविवार को अंबेडकर सभागार में कोरोना संक्रमित मृतकों के शव की अंत्येष्टि और दफन को लेकर के एक आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त, सिटी एसपी, सदर एसडीओ, शहर के सभी थाना प्रभारी, दोनों बीडीओ एवं अंजुमन खुद्दाम मिल्लत कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में शुक्रवार और शनिवार को कोरोना से मृत शव निस्तारण में कठिनाई और एक पखवाड़ा पूर्व शव दफन में कब्रिस्तान चयन को लेकर हुए विवाद पर चिंता जताते हुए इस समस्या से गंभीरता से लेने की बात कही गई। जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सरकारी स्तर पर कोरोना से मृत शव की अंत्येष्टि कराने का निर्णय लिया। मृतक के परिजन, स्वयंसेवी संस्था और अन्य लोगों को इसमें सहयोग लिया जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीना, डीएसपी अनुज कुमार, उप महापौर बदरुज्जमा खां, सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक इत्यादि भी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने किया। जिलाधिकारी के इस घोषणा के पर सामाजिक कार्यकर्ता शाह मोहम्मद शमीम ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन ने बेहतर निर्णय लिया है, इससे शवों की अंत्येष्टि और दफन शांतिपूर्ण ढंग से होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि शुक्रवार को शाह मोहम्मद शमीम ने इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी को एक अनुरोध पत्र भी प्रेषित किया था। इस दिशा में शीघ्र निर्णय की मांग भी की थी। बैठक में नवीन सिन्हा, अजय जालान, नफीसुल हक रिंकू, इंजीनियर इश्तियाक आलम, रियासत अली टिंकू, मनीष जायसवाल, रियाज खान कादरी, दीदार हुसैन चांद, मोहम्मद उमर के अलावा कबीर सेवा संस्था के सदस्य भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। क्या इस देश में अंतर्जातीय विवाह करना पाप है? यदि नहीं तो पीड़िता को आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा, जो एक सबसे बड़ा सवाल है। मामला कमतौल थाना क्षेत्र के करजापट्टी निवासी सुनील शाह की पत्नी भावना कुमारी ने जानलेवा हमला के तहत मारपीट व लूटपाट का आरोप लगाकर अपने ही नैहर पक्ष के 7 नामजदों के विरुद्ध कमतौल थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया कि उसने प्रेम विवाह बीते 3 वर्ष पूर्व इसी गांव के सुनील शाह के साथ किया था। सुनील व भावना दोनों दो अलग अलग जाति के हैं। भावना उच्च जाति से आती है और वही सुनील पिछड़ी जाति से। इस विवाह से भावना के नैहर पक्ष नाराज चल रहे थे। भावना एवं सुनील के 1-2 वर्ष का लड़का भी है और दूसरा गर्भ में पल रहा है। इन दिनों भावना अपने ससुराल में रह रही थी कि बीते 5 जुलाई को नैहर पक्ष के लोगों ने भावना के घर में घुसकर भावना व ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर डाली। इस पिटाई के बाद भावना ने लहरिया महिला थानाध्यक्ष को आवेदन देकर सनहा दर्ज कर डाला। इस सनहा से आक्रोशित नैहर पक्ष के लोगों ने 7 जुलाई को दरभंगा से लौटने के क्रम में लाधा चौक पर भावना व उसके साथ आ रहे ससुराल पक्ष के लोगों की पिटाई कर डाली। दोनों पक्ष के तनाव का माहौल बन गया था। भावना के नैहर पक्ष वालों ने बीते शनिवार को गांव के ही महावीर मंदिर परिसर में एक पंचायत बैठक बुलाई, जिसमें भावना व सुनील को बुलाया गया। ग्रामीण भी जुटे थे, जिसमें दोनों पक्ष के ग्रामीण शामिल थे। पंचायती शुरू हुई कि भावना की ओर से कुछ ग्रामीणों द्वारा पक्ष लेते ही आक्रोशित स्थानीय नंदन चौधरी, नवीन चौधरी, बजरंग बली चौधरी, अभिमन्यु चौधरी, सोनू चौधरी, मन्नू ठाकुर आदि ने भरी पंचायत में भावना व इसके ससुराल पक्ष की पिटाई कर राम नारायण शाह के जेब से 4000 रुपया निकाल लेने का आरोप लगा। पंचायती भंग हो गई एवं नैहर पक्ष वाले चलते बने। मालूम हो कि पंचायती की घटना से आक्रोशित लोगों ने बीते शनिवार की देर शाम दरभंगा कमतौल पथ को स्थानीय सलेस स्थान के समीप जमकर यातायात बाधित कर दिया, जिसे कमतौल थाना अध्यक्ष सरवर आलम की सूझबूझ वाली कार्रवाई से पूरे 2 घंटे के बाद यातायात बहाल हो पाया। इस मामले को लेकर थाना की ओर से एक सड़क जाम करने वालों के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। बाकी खबरें इस विज्ञापन के बाद। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा मिथिलांचल का एकमात्र क्लिनिक जहां आप अपने मुख एवं दंत रोग के अलावा एस्थेटिक ट्रीटमेंट, फेस, बाल, स्किन एवं ब्यूटी का आधुनिक मशीन द्वारा इलाज किया जाता है। यहां के डॉक्टर नवा इमाम, जिन्हें हेल्थ केयर अवार्ड 2020 से सम्मानित भी किया गया है, और साथ ही साथ दरभंगा के एकमात्र डेंटल, फेशियल, एस्थेटिक एवं लेजर सर्जन है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना एक ऊंचा मकाम हासिल किया है।
अगर आप खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके लिए एस्थेटिक ट्रीटमेंट वरदान साबित होगा। यहाँ उपलब्ध सुविधाएं सभी तरह की डेंटल सुविधाएं, फेस, बाल, स्किन, ब्यूटी ट्रीटमेंट, यहाँ परमानेंट फाउंडेशन, कील, मुहासे, छाई का इलाज, अनचाहे बालों को लेजर द्वारा हटाना, स्किन पॉलिशिंग, PRP थेरेपी, गंजापन का इलाज और भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ का पता DS कॉम्प्लेक्स नियर मिल्लत कॉलेज मोड़, दरभंगा। मोबाइल नंबर 622036871130। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए www.dentalcosmeticare.in पर विजिट कर सकते हैं। डेंटल एंड कॉस्मेटिक केयर दरभंगा। रविवार दिनांक 12 जुलाई को दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के मुरिया पंचायत के तारसराय गांव में नए लोगों जो विभिन्न पार्टी को छोड़कर जन अधिकार पार्टी में अपनी आस्था को दिखाते हुए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की सदस्यता जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के समक्ष ली। उन लोगों ने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूत करने का हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को मजबूत किया जा सके। दूसरी ओर हायाघाट विधानसभा के अंतर्गत अनारकोठी पंचायत में भी सैकड़ों लोगों ने अन्य पार्टी को छोड़कर पार्टी की सदस्यता ली। इन सबों का मानना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार के गरीब जनता के लिए जो काम किया है उसी आधार पर हम लोग उस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मुख्य रूप में पार्टी से जुड़ने वाले नौशाद अली, शाकिर अंसारी, कमलेश मंडल, मुकेश सदा, नीतीश पासवान, आदिल अब्बास, संजय झा, रवि रंजन साहू, जाहिद अमीन, एजाज अंसारी खास थे। इस अवसर पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार ने पार्टी में सदस्यता देने वालों का आभार व्यक्त करते हुए जन अधिकार पार्टी में स्वागत किया। युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव को जी ने सदस्यता लेने वालों का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं के प्रदेश में अब युवा ही राज करेंगे। प्रदेश युवा कार्यकारिणी अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह, सदर प्रखंड अध्यक्ष दिलीप राय, मोहम्मद अदनान, नौशाद आलम, मोहम्मद अरमान, आसिफ हसनैन, मोहम्मद दिलशाद, छात्र नेता दीपक झा, कासिफ इकबाल आदि कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। माँ बात बयानी है तो दरभंगा के अंदर को आंदोलन करके दिखा दे, मैं रोक के दिखा दूं। इनको जनता की जरूरत है। सर मैं कोई कार्यक्रम करता हूँ, मैंने कार्यक्रम में 500 लोग। 21 जून से जो कंटिन्यू सदस्यता अभियान चल रहा है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का, वो 1 महीने का चलना है। उसी के तहत आज हम लोगों ने सदस्यता अभियान जिला कार्यालय में दिया है। इसके पहले सवेरे हम लोग लगभग 12 बजे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो महिला पंचायत आता है वहाँ जाकर हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किया। वहाँ लोगों ने ज्वाइन किया और अभी कार्यालय पर आके हमारे लोगों जो बहेड़ी के हैं और बहादुरपुर के हैं और चोटी विधानसभा के, ये लोग आके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आस्था दिखाकर पार्टी ज्वाइन किया है। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए इनसे मैं दोबारा अपील करता हूँ कि अपनी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने का काम करें ताकि पार्टी मजबूत में आए और अच्छा विकल्प दे सके। रविवार दिनांक 12 जुलाई जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने बाढ़ की स्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कमला और कोसी नदी के दोनों तटबंध के बीच घनश्यामपुर प्रखंड के 8 टोले अवस्थित हैं, जिनमें से 2 टोलों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिला प्रशासन द्वारा दोनों टोलों के लोगों के लिए 2 स्थलों पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। बाढ़ की संभावना को देखते हुए सभी संबंधित अंचल अधिकारियों, सभी पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को सतर्क रहने एवं स्थिति पर नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि घनश्यामपुर में कुमरौल के समीप बांध टूटने का जो वीडियो वायरल का अफवाह फैलाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अफवाह से बचें और औपचारिक सूचना पर निर्भर रहने की कोशिश करें। उधर दूसरी ओर कुशेश्वर स्थान, सिंहवाड़ा और हनुमान नगर में भी बाढ़ का पानी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। निचले भागों में बाढ़ का पानी धीरे धीरे आना शुरू कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट हिंद टीवी 24। लक्ष्मी सागर छपकी पर्री मोहल्ले में दिनांक 12 जुलाई को अहले सुबह चोर के द्वारा किसी के मकान से मोटर चोरी कर ले जाया जा रहा था, जिसको कुछ लोगों ने देख लेने के बाद मास्क पहने चोर ने मोटर को छोड़कर फरार हो गया। जिसके बाद मोहल्लेवासी मोटर को अपने कब्जे में लेकर सदर थाना को सूचित किया और थाना के सब इंस्पेक्टर नागेंद्र कुमार सिंह के हवाले कर दिया। थाना के हवाले करते समय मोहल्लेवासी ने थाना के प्रतिदिन पेट्रोलिंग करने की मांग की और चोरों को पकड़ने की मांग की। उस समय सारा मोहम्मदपुर पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद आज़ाद, वार्ड सदस्य मोहम्मद मुस्तफ़ा, छात्र नेता संदीप कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी टीवी 24। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, एपवा जिला सचिव सनीची देवी, रसीदा खातून, भाकपा माले की जिला अस्थायी कमेटी सदस्य, सदर प्रखंड एरिया सचिव अशोक पासवान, इंसाफ मंच के सक्रिय कार्यकर्ता नसरुद्दीन अंसारी ने रविवार को राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति रजाउद्दीन हत्याकांड को लेकर पीड़िता मुखिया रेहाना खातून के पुत्र मोहम्मद बबलू और समस्त परिजनों से मिलकर घटना से अवगत हुए। पीड़िता पति की हत्या के कांड के साजिशकर्ता तक पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से काफ़ी दुखी व्यक्त किया। इस टीम में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक से इस बात की ओर शिकायत करने के लिए 14 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इस बात को उठाने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि राघोपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति रजाउद्दीन की निर्मम हत्याकांड में एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। थाना पुलिस ने साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने में अभी तक विफल है। उन्होंने कहा कि हत्यारा नसीम उर्फ शेर अली खान के जेब से 32,000 रुपया निकाला गया था। इससे प्रमाणित होता है कि हत्यारा सुपारी लेकर लोकप्रिय मुखिया पति रजाउद्दीन की हत्या की थी। इंसाफ मंच के नेता नियाज अहमद ने कहा कि जनप्रतिनिधि दलित, वंचित, अल्पसंख्यक महिलाओं पर दमन कर अत्याचार भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है। एपवा जिला सचिव सनीची देवी ने कहा कि मनीगाछी में तीन जनप्रतिनिधि दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की हत्याकांड हो चुकी है, जिस पर अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण बरी हो जाते हैं। इस बार साजिशकर्ता को बचाना, राजनीतिक संरक्षण देना बंद नहीं हुआ तो पंचायत से लेकर पटना तक संघर्ष किया जाएगा। मनीगाछी से पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज की खबर बस इतना ही। फिर कुछ नए खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।